अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर से अपना काम कर रहे होंगे। कल भी मैंने बताया था बच्चे ये कोई प्रॉपर वे नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि कैमरे के इस तरफ जो पढ़ाया जाए कैमरे के उस तरफ मौजूद लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो मुश्किल टॉपिक आपको पढ़ाया है 3 दिन लगा के। तो आज वाला जो वीडियो लेक्चर है इसमें आपको पूरे नर्वस सिस्टम का मैं स्केच बनाना सिखाऊंगा और यही आपका होमवर्क है और यही आपका टेस्ट भी है, क्योंकि आज टेस्ट डे भी है आपका। लेक्चर ओवरऑल 32 है बायो का, सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर से रिलेटेड है, स्केच ऑफ नर्वस सिस्टम। और आपका होमवर्क प्लस टेस्ट आज आपका यही है कि आप स्केच बनाएंगे नर्वस सिस्टम को और बनाने के बाद जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें अपने नाम के साथ भेज देंगे बच्चे। नर्वस सिस्टम का स्केच आप कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। नर्वस सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं बच्चे? अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करते हैं। क्या मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करते हैं? लाइफ से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना, अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करना, हम लोग कह सकते हैं इस सारे। अब देखें मैं अपनी मर्ज़ी से चुप हो जाता हूँ, इसका मतलब है मेरा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बोल रहा हूँ, जो लफ्ज़ मेरे दिल और दिमाग में आएगा मैं वो अदा करूँगा, मैं पाबंद नहीं हूँगा किसी का। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या है आपके पास काम कर रहे हैं। अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जो एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? नर्वस सिस्टम का। अब देखें अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल होता है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है वो कौन सा सिस्टम होता है आपके पास? नर्वस सिस्टम। फिर हम लोग कहते हैं हायर एनिमल्स के अंदर, हायर एनिमल्स से मुराद प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट्स के अंदर मैं, आप और चिंपैंजी आते हैं। हमारे अंदर या प्राइमेट्स के अंदर जो आपके पास नर्वस सिस्टम होते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं बच्चे? एक होते हैं आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होते हैं आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के प्राइमेट्स के अंदर होते हैं बच्चे आपके पास 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं? एक होते हैं सीएनएन्स और एक होते हैं पीएनएन्स। फिर जो सीएनएन्स होते हैं इसके नीचे आप लिख सकते हैं ये होते हैं मेन पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेन पार्ट नहीं होता, बल्कि नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस मेन पार्ट के फर्दर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं बच्चे? एक होते हैं ब्रेन और एक होते हैं आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हो गए आपके पास? 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर जब हम लोग ब्रेन को लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये मेन पार्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मेन पार्ट नहीं होता, बल्कि कौन सा मेन पार्ट होता है आपके पास? ब्रेन। इस ब्रेन के फर्दर आगे आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को फर्दर हम लोग अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फिर ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है बच्चे आपके पास? पूरे ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है आपके पास? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन को फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट होता है थैलेमस और तीसरा पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। फिर फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है बच्चे? सेरिबेरम। ये चीज़ें बताने का मकसद है कि आपके एमसीक्यू भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। दोबारा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन से? ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इस ब्रेन का मेन पार्ट कौन से आपके पास? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं आपके पास? 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। इसका जो मेन पार्ट है वो कौन से आपके पास? सेरिब्रम। तो इस तरह साथ साथ आपकी चीज़ें क्लियर होगी। तो ब्रेन का दूसरा पार्ट कौन सा आ गया बच्चे आपके पास? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, रिले स्टेशन होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो है आपके पास हाइंड ब्रेन। इसके भी फर्दर आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं बच्चे? सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। तो ये ब्रेन की डिवीजन है आपके पास। ब्रेन के कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन इज अ रिले सेंटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन एंड हैविंग अ नो पार्ट्स। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है वो कौन से आपके पास? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के पास बच्चे 2
मैटर दो पार्ट्स होते हैं, इनर एंड आउटर पार्ट। इनर पार्ट के पास होता है ग्रे मैटर, आउटर पार्ट के पास होता है वाइट मैटर। कल वाला आपका होमवर्क जो आप लोगों ने भेजे, स्पाइनल कार्ड के पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो 31 के ऊपर आप स्केयर दे सकते हैं, इसका मतलब है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो ये सिर्फ स्पाइनल कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है, आसान है आपके लिए। स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ टू parts, inner and outer. Inner part consists of gray matter and the outer part consists of white matter, and the spinal cord consists of 31 pair of spinal nerves. अब बचे यहाँ पे आ जाए, जो दूसरा पार्ट होता है आपके पास नर्वस सिस्टम का, वो कौन सा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेन पार्ट आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो आपके पास मेन पार्ट नहीं सपोर्टिंग पार्ट होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास आपके पास टू पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, एक होते हैं क्रेनियल नर्व्स और एक होते हैं आपके पास स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर। अब बचे ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों मिलके आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स बनाती हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स बनाती हैं? एक बनाती हैं सेंसरी पाथवे और एक बनाती हैं आपके पास मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो वाला होते हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर पाथवे वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके किसके पास आता है? अफेक्टर के पास आते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आर 12, the cranial nerves are 24 in number having 12 pairs. Spinal nerves are 62 in number having 31 pair. These two nerves combine to make a two paths. कौन कौन से दो paths बचे? Number one is a sensory pathway and number two is a motor pathway. The sensory pathway conduct the impulses from sense organ to central nervous system, and the motor pathway conduct the impulses or the motor nerves from the सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फ्रॉम ब्रेन टू अफेक्टर्स। फिर आगे क्या है बच्चे? सो दिस मोटर पाथवे फर्दर कंसिस्ट ऑफ या फर्दर मेक्स टू पाथ। ये जो मोटर पाथवे होते हैं आपके पास सेंसरी नहीं, मोटर पाथवे, ये फर्दर आपके पास दो पाथवे बनाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सोमेटिक और एक होते हैं आपके पास ऑटोमेटिक। अब देखें मोटर पाथवे फर्दर कितने आपके पास बनाएगा? पाथ्स बनाएगा दो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम आगे कोई पाथ नहीं बनाता, जबकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम फर्दर आपके पास दो पाथ्स बनाते हैं, एक बनाता है सिम्पैथिक और एक बनाता है पैरासिम्पैथिक। इसको कहते हैं इमरजेंसी। ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी स्टेट के लिए और ये बॉडी को रखते हैं रेस्ट पे। तो इस तरह आपकी पूरी की पूरा नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पे आए, पूरे स्केच को देखिए इस तरह ज़रा। ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा स्केच है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। इस तरह ही बच्चे स्केच बनाने के बाद पहले आप लोग याद रखेंगे इसको, याद करेंगे। याद करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ठीक अंदाज में बना के आप लोग अपना जो होमवर्क है प्लस आपका टेस्ट है अपने नाम के साथ अपने ग्रुप में भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।